जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हर कथा, हर त्यौहार और उससे जुड़ी हुई जानकारी, उसका महत्व, व्रत कथा, हम सब इस पर बड़े ध्यानपूर्वक और भक्तिपूर्वक सुन रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रवण करेंगे और जानेंगे कामिका एकादशी का महत्व, उसकी पूजा विधि और उसकी कथा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इन कथाओं के श्रवण का फल मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पवित्रता एकादशी, जिसको कामिका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, वह सावनवदी एकादशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शैया त्याग कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके एक स्वच्छ सुंदर स्थान पर या घर के पूजा घर में भगवान श्रीधर को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद भगवान को आचमन कराएं। आचमन कराने के बाद पुष्प, धूप, दीप, चंदन इत्यादि से भगवान की आरती उतार कर उनका विधिवत पूजन कर भगवान की स्तुति की जाए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर उन्हें विदा करें। इसके बाद स्वयं फलाहार करें, अन्न नमक की वस्तु न लें। व्रत के दिन सोना त्याग दें। झूठ, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहें। इस प्रकार विधि विधान सहित भक्ति भाव से जो श्रद्धालु जन कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, वे संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। कामिका एकादशी के व्रत से उस ब्रह्म हत्या के पाप का भी निवारण हो जाता है, जिसके विषय में कहा गया है कि ब्रह्म हत्या न मुच्यते। इससे इस व्रत का महत्व स्पष्ट होता है कि यह बड़ा ही पुण्यदायी व्रत है। तो दोस्तों, आप सभी मेरे साथ अंत तक बने रहें। अब मैं कामिका एकादशी की कथा का श्रवण कराऊंगी। आप श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करें और इसके फल की प्राप्ति करें। अत्यंत प्राचीन काल में एक ग्राम में एक अत्यंत बलवान और धनवान क्षत्रिय रहता था। उस क्षत्रिय की एक ब्राह्मण से लड़ाई हो गई। वह उस लड़ाई में क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण की हत्या हो गई। क्षत्रिय ने अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की 13वीं करनी चाहिए, क्योंकि 13वीं किए बिना और 13वीं में ब्रह्म भोज कराए बिना क्षत्रिय का सूतक समाप्त नहीं होता। क्षत्रिय ने जिन ब्राह्मणों को 13वीं का निमंत्रण दिया था, वह उन सबों ने 13वीं में आना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने क्षत्रिय से कहा कि तुमने ब्राह्मण की हत्या की है, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या का पातक लगा है। इसलिए पहले प्रायश्चित कर इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओ, फिर हम सब तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। क्षत्रिय ने कहा, ब्रह्म हत्या के पाप का क्या प्रायश्चित है? मैं इसे जानता ही नहीं हूँ। इस पाप को दूर करने का आप सब उपाय बताएं तो मैं करूं। इस पर ब्राह्मणों ने कहा, सावन मास के वदी पक्ष में कामिका एकादशी का व्रत आता है। इस दिन भक्ति पूर्वक भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करो तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, तभी तुम्हारी पाप से प्रायश्चित होगा। क्षत्रिय ने ब्राह्मणों के आदेशानुसार कामिका एकादशी आने पर श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात्रि होने पर भगवान का भजन करता हुआ वह क्षत्रिय भगवान की मूर्ति के पास ही सो गया। रात्रि में जब क्षत्रिय सो रहा था तो स्वप्न में उसे भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण करता हूँ।
अब तुम्हारे इस पाप का निवारण हो गया है, क्योंकि तुमने सभी विधि विधान द्वारा कामिदा एकादशी की पूजा की है। अब तुम ब्राह्मण की 13वीं कर दो, तुम्हारे घर का सूतक समाप्त हो जाएगा। क्षत्रिय ने भगवान के आदेशानुसार ही सब विधि विधान से ब्राह्मण की 13वीं की और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर सुखी जीवन जीकर अंत में विष्णु लोक को गया। तो दोस्तों, यहाँ पर कामिदा एकादशी की कथा यहाँ समाप्त होती है। आप सभी पर श्रीधर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें। एकादशी मैया आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आप सभी को मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए मैं आज के वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। आप सभी इसी तरह मेरा साथ देते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इन कथाओं के श्रवण का लाभ मिल सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।